श्री देवचंद्र जी को मिला बिछुहा सागाए तीर्थम धाम संगजी तड़े कुरंदी लाड करे दमन चढ़िया तो के लगी रंगरे जासी संगन सागाए तरुआ केड़ी सजाए हे कालू दिए न सब मितियों तकिन लाड करे गुराए से सब सजायूं तो आता लाड सागाए या संगा कौल फैल या हाल जो तो आता में नौ अंगा पेर के आजा गालड़ी सारुआ के पूरी लगी हिक तोरे कोन किताई तो ही दे इलाम सका बागी तो कर न्यारो दुनी से थिए मतो से संगा आसमान जिमी जे बीचा में मुके तो धारा सब रंजन घना दिया धारी म कुफर में कर कुड़े से संगा कने सुनी संगा तोई जो लगी न रुआ जे अंगा हिंदिला आई मते की का जे हेकली थिया आऊं ता किले कुड़े मुआ से थिए दमन अगाऊं हेता पानी पदरी जे आऊं हेकली थिया तड़े हिन अते तो दिला में जे आऊं हिन के सुख दिया थिया हेकली हिन रंज में मता अब तरे थी भू ए हाल पसा पाई जो थकिन छड़े कली मु तनी मुआ जे और सजा सुहा मुए कली जो हाल जी आऊं गड़ जी बिचड़ी सा करिया से गाल आऊं हुई सदानी जे कदम तड़े संगन सगाए च्याऊं घनी बातिए पन दिए मन सजाए तड़े धनिए मुके चयो जे बजन्यू आइन खिले त्यू नारे राड अदा ताजे सगाइन रुआ हलाए ई चयो पान नारे कद्यू तिन पान से नारे न कद्यू आई आऊं ई सगाल में हिन पान बकत हलन जे याद के आऊं मुके च्याऊं ई जड़ी न के जे पोते अचो न के अति आऊं पेरे लगी तड़े मुके चे आऊं ई रुआ तो ई जी रोए ती आऊं पिया अरस में की दर मादा अरस जे आऊं रोदी पसाई ते मुँह तो के कोताई आऊं हली न सगाती मुके चे आऊं पधारो सासुई गाल सबना पर केर परु दे इशारा तू संदियों इन दोसाना करे मेड़ो च्याऊं मिथी भते पन आऊं निंद्र मंजा पण मुकिन परु दो सर सदे उड़्यो हंजा इंथी ऐसा आऊं एकली फोना दोरी दी बेई धनिए जामु के चई ताजे नारे कदा सेई दोरिंदे जे लदिम अरबा कई हजार किन जान्यो घर नूर जो के नूर घर पार हिनी में जे बेचायूं सुंदर बाई सिरदार से पन क्यों निंद्र में तिनी सुदन सार तिनी बी में एकड़ी अति गड़ाई मुँह जे हाल आए न जो से जाने तो सब तू आऊं बेटी सही न जे घर में मुके रखाई भली बता कि आई सबे बंदगी जानी तो ही दीनी सबता हिकहिन जे दिल में दृदाओ बड़ो दिथम हाने मादा अत तोई जे पन हितरो पेरो किया पिरमा चेमा हालहिन जो जाई कमु गडरी मुबेओ जमारो दोरिंदे हुन विपन खबर सुई हे भए जन्यु मिडी करे मुके त्यू नारी न हुन असिते इन बिचार्यो हो मुलाई दुख धारी न हो हलन के उत बर्यू अरस उपते दर हे किंग रे जुरंज में हुना बिसरी नाए खबर तेलाए पिरम आऊं एकली मुबिन गड़जी काए
जे तोजे दरा उपते मुझु आषाढ़ियों पुजाए फिर महाने पान बीच में तू ही आई है तू से तू जाने सब क्यों हे तो सुधी दिने मुँह धनी तू पसे तो पान दी अने कुछाइयों तो पान जा करे गाल रे सक सादा नाई सब अजान दम में चुआ आऊं एकली दम में गड़ जिम बेई दम में मेड़ो रुआ न जो नारियां थी त्रेई दम में आऊं बंजाई दी दम में तनाइया दम में बाइया मुराती तो के थिराइया फिरी पसादा पान अदा न करिया काद से दानाई तड़े अचेलिका थी तोरे चुआए दिनी धनी जी आई धनी मुझी गाली नजी से सब तो के आए जान अबल बिच आकर लग तो दिनो अचे पान हे तो दिनु पानई गाल्यु मुखे करन पन जासी दिए न इसक दर खुले न रे बरन ई हाल दिने धनी मुह के जिंक भुरानी मत जातो इसक न आइयो ताकु छाती सौभत मात करे पन न सगा बंदा जा बोले सब जाने तो रुआ जी चुआ कुजाड़ो दिल खोले बेओ को न पसा कितई सब अंग तानी न तो अद्दू जे हाल पुजाइए पुनिस हाने को न करिए हेकली मुँह जे तू करिए हेकली भाइये गड़ जा आऊं सेता तो जी सिखाइल तपाइया थी थाऊं हे जे कराइयूं गालियूं ए कौल फैला जे हाल हिन मजल के ओढ़ दी मुके के ये नूर जमाल फिरी दिए तो जे दिल में समादाई करिया पुकार से सब तू ही कराइए तो अथकार गुजार लाड़ कोड़ आशा उम्मीदू रुए सब दिल में आई न पना तुझे तानिए पान अदू तो के ये भाई न हे गाल न मुझे हाथ में जे किं करिए से तू ताजे तू न खेतिए कहे रंज सबे मुँह बेओ कीतन जरे जे तरो सब हाथ तो ही दे हुकम जे चिर जे तरी मुँह दिल में सब जाने तो पीरमा कदे कंदा सो दिया दो असारुए जो संगा हे उजा तू करिए लाड़ में जिनसा पतिए मुँह आंगा दिल में तू उपाइए मंगाइए पण तू मुझी रुआ के गालियों जे मृत्यु सुनाइए मुँह तू चाहिए कर सुनाइए सब उम्मीदू तो हथा धनी मुँह जे धाम जा तू सब गाले समरथ मुचय भू आसमान बीच आऊं एकाली आइया जिना आते दिल में खतरो से माराई थी लाइया बिहू रुए हिन अरसजू सेता आजी जापाने हे मंजा रुआना रातो दिया मुझे रुआ दीती जाने जे आऊं नारी न रुआ न अदू पसी इन्नी जो हाला रुआ न आचे मुआ के से तू जाने नूर जमाल आऊं भी बत भाइया चिन के जाऊ पते अर सदर काद लाद पारन जू मुके दे खबर तकिचुआ भी कितिन के जे मुँह अदा पसी रोए तचुआते एकली मुँह बत भी न कोए पसा बंदाई दियूं हिन के मुँह से बाजान इंदरा ओड़ी काद अदू थे हम बंदा दी ताना हे सब मेरा धनिया जी दिए तो रुआ अंधारा हे पना आई म बरसो काद जो जिन जान्यो चिंकर जे मुँह करिए हे कली बिचा आसमाने भू जे आओ पसा पान के हे कली से सब करिए तो तू जे तू जगाइए इलम से तपसाते हे कली पान
जे किंकरिए संग लाड़ जो थिए मतो अदुतान करे हे कली गढ़ जे सब तोई जे हाथ धनी मुचेयू में डुबड़ियों जे तू नारिये नहीं न खनी बेई किता नजरे जे तारी काई न रखिए गाला हेते कि का मुझे रुआ के ये नूरा जो माला सुहाती रुआ मुहाजी से पना आई माँ भूला मुझे आऊं तचुआ हुआ बिचारा सासला हित नाई बित बेही करे आऊं किंचुआ मुके पाना के थे सब तो जी से सब तो के आए जाना हे पन गालू लाड़जू करिए तो सब तू तोरे तो ही जी गाली न जी दमन निकरे मुँह आशा उम्मीदू जे हुजतू सब तू ही उपाय मुझे मोहे तेतरी निकरे जे तरी तू चाहिए सही सही चुआ के तरो सब दिल जी तू जाने तोरे आइया ये कली सब जाने तो पाने मामत चोए में वो आजी हिंदी तो लगाए तू जाने अति निद्रा में जाने तिये जगाए तू जाने अति निद्रा में जाने तिये जगाए श्री मामता चोए में बुआ जी हे दिनी तो लगाए तू जागे असी निद्रा में जाने तिये जगाए जाने तिये जगाए श्री मामता चोए में बुआ जी हे दिनी तो लगाए तू जागे असी निद्रा में जाने तिये जगाए जाने तिये जगाए चौपाई 64 प्रकरण 5 चौपाई 193। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को 5वें प्रकरण को श्री देवचंद्र जी को मिला बिछवा को हिंदी सरलार्थ। जब परम धाम के संबंध की पहचान हो गई तो मैं आपसे प्रेम पूर्वक मांगती हूँ, अब मैं पल मात्र के लिए भी आपको नहीं छोड़ूंगी और सर्वदा आपके गले लगी रहूंगी। जब तक संबंध की ही पहचान नहीं है तब तक आत्मा की भी पहचान कैसे होंगी। ये सभी बातें हम पर बीत रही हैं, फिर मैं आपसे प्रेम पूर्वक कैसे मांग सकती हूँ। हमारे प्रेम परिचय तथा संबंध इस सब की संपूर्ण पहचान आपके हाथों में है। हमारे वचन कर्म तथा परिस्थिति सहित 9 अंग आपके ही हाथों में हैं। आपने पहले तो बात की थी, वह मेरी आत्मा को स्पर्श कर गई। वस्तुतः एक आपके अतिरिक्त कहीं भी कोई भी नहीं है। आपके इस तारतम ज्ञान से सभी संदेह मिट गए हैं। मेरा आपसे संबंध हुआ है, किंतु आपका घर तो इस संसार से परे न्यारा है। इस जगत में भूमि और आकाश के मध्य मुझे आपके बिना सब दुख ही दुख दिखाई देता है। असत्य वस्तुओं का संग कर मैंने इस मिथ्या जगत में बहुत दिन व्यतीत किए हैं। आपके संबंध की बात भी कान से तो सुन ली थी, किंतु आत्मा तक नहीं पहुंची थी। अब हृदय में यह निश्चय हो गया कि यदि मैं अकेली हो जाऊं तो आप हर्षित होकर मुझसे आनंद पूर्वक मिलेंगे और मैं क्षण मात्र के लिए भी आपसे दूर नहीं रहूंगी। यह तो आपको स्पष्ट है कि यदि मैं अकेली हो जाऊं तो आपके हृदय में यह भाव क्यों प्रकट नहीं होगा कि मैं इस इंद्रावती को सुख दूं। यहाँ तो ऊपर आकाश और नीचे भूमि है। ऐसे दुख रूप संसार में यदि मैं अकेली हो जाऊं तो मेरी ऐसी स्थिति को देखकर आप मुझे अकेली कैसे छोड़ेंगे। हे मेरे धाम के धनी, मैं अपनी अकेली हो जाने की दशा का वर्णन करती हूँ। मैं जिस प्रकार सद्गुरु के रूप में पधारे हुए आपसे मिली और पुनः बिछुड़ गई, वह बात आपसे कहती हूँ।
मैं जब सद्गुरु धनी के चरणों में थी तब मुझे मेरे संबंध की पहचान नहीं थी। मुझे उन्होंने अनेक प्रकार से समझाया तथापि मुझे पहचान नहीं हुई। तब सतगुरु धनी ने मुझे कहा, इस खेल में 2 श्रेष्ठ सखियां आई हैं। वे जगत के खेल की ओर देखकर हंस रही हैं। कदाच तुम्हारे प्रयत्न से उनको पहचान हो जाए। श्यामा स्वरूप सद्गुरु धनी ने इस प्रकार कहा, तुम स्वयं उनको खोज कर निकालो। उन्होंने स्वयं को खोज देखकर जागृत नहीं किया, नहीं निकाला है। मैं सद्गुरु के इन वचनों से सहमत हो गई। सद्गुरु धनी ने धाम जाते समय मुझे याद किया और इन बालबाई, रतनबाई आदि सखियों से कहा, इस इंद्रावती को बुलाकर ले आओ। मैं जब आकर सद्गुरु के चरणों में लगी तब उन्होंने मुझे इस प्रकार कहा, तेरी आत्मा रो रही है। तुझे रोती हुई छोड़कर मैं परम धाम में कैसे प्रवेश करूं? मैं तुझे धाम द्वार के सम्मुख आगे रोती हुई देख रहा हूँ। मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है कि मैं तुझे रोती हुई छोड़कर परम धाम नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे इस प्रकार स्पष्ट कहा। वे सब बातें सभी ने सुनी, परंतु इन दोनों मित्रों सुंदरबाई तथा इंद्रावती की सांकेतिक बातों को अन्य कौन समझे। मिलाप के समय उन्होंने मुझे विभिन्न प्रकार से मीठी मीठी बातें कही, परंतु उस समय मैं अज्ञान रूपी नींद में थी। मैं कुछ भी समझ न सकी। सद्गुरु रूपी हंस भवसागर रूप सरोवर को छोड़कर उड़ गया। मैं इस प्रकार अकेली हो गई हूँ। अब दोनों सखियों शाकुंतल सुकुमार को खोजती हुई फिरती हूँ। सद्गुरु धनी ने मुझे जिस प्रकार कहा था, कदाच मैं उनको खोज कर निकालूं। इस प्रकार खोजते हुए हजारों आत्माएं मिल गई। इनमें कितनी आत्माओं ने अक्षरधाम को अपना घर माना और कतिपय ने उससे परे परम धाम को अपना घर माना। ब्रह्म सृष्टियों में शिरोमणि सुंदरबाई ने जिन 2 श्रेष्ठ आत्माओं के लिए कहा था, वे भी अभी तक नींद में हैं। उनको किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं है। उन दोनों आत्माओं में से एक शाकुंतल आकर मुझे मिली। उसकी जो स्थिति हाल है उसे आप जानते ही हैं। मैं उसी शाकुंतल के घर में बैठी हूँ। उसने मुझे भली भांति रखा है। आपका स्वरूप समझकर मेरी सब प्रकार से सेवा की। मैंने एक इसी शाकुंतल के हृदय में बड़ी दृढ़ता देखी। अब आगे आपके हाथ में है। हे धनी, मैंने पहले इतना ही किया है। मुझे जो एक शाकुंतल सखी मिली है, मैं उसी की स्थिति का वर्णन कर रही हूँ। इन दोनों को ढूंढते ढूंढते मेरी पूरी आयु बीत गई। अब उस दूसरी शाकुमार ने भी यह समाचार आपका संदेह सुन लिया है। उसे ज्ञात है कि ये दोनों इंद्रावती और शाकुंतल मिलकर मुझे ढूंढ रही हैं, किंतु उस बेशुद्ध शाकुमार सखी ने इतना भी विचार नहीं किया कि ये दोनों मेरे लिए कितना कष्ट उठा रही हैं। वो शाकुंतल घर चलने के लिए शीघ्रता कर रही हैं। परम धाम का द्वार खुल जाने पर वह इस दुखमय जगत में कैसे रह सकेंगी, किंतु वह दूसरी शाकुमार इस प्रकार भूल गई कि उसे कोई श्रुति ही नहीं है। इसलिए ये धनी, मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसे दूसरी सखी कहीं नहीं मिली जो आपके धाम के द्वार खोलकर मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे धनी, अब आप और मेरे मध्य में मात्र आप ही हैं। यह सब कुछ आप जानते ही हैं। यह श्रुति भी तो मुझे आपने ही दी है। हे धनी, आप स्वयं देख रहे हैं और आप स्वयं ही मुझसे यह बुलवा रहे हैं। जो आत्मा प्रेम के बिना मात्र बातें करती हैं, उसका वह चातुर्य अज्ञानता पूर्ण है।
मैं एक क्षण के लिए कह रही हूं कि मैं अकेली हूं, दूसरी क्षण कहती हूं कि मुझे दूसरी सखी मिल गई है। क्षण भर पश्चात ब्रह्मात्माओं सखियों के मिलन की बात करती हूं और तीसरी सखी शाकुमार को खोजती हूं। मैं एक क्षण में व्याकुल होती हूं, दूसरे ही क्षण मुझे अनुभव हो